नमस्कार जैन साथियों, मेरा नाम प्रशांत दुबे है और हमारे साथ हमारी निधि मैम हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करने वाले कुछ जो आपकी समस्याएं हैं। हमें लग रहा है मैम 2026 बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश को देखते हुए। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए। और मुझे लग रहा है कि इसमें अगर बात की 2017 से लेकर 2026 तक लाखों साथी ऐसे हैं जो टेट सीटेट पास हुए और कुछ ऐसे थे जो रह गए थे सीटेट या यूपी टेट पास करने में। तो यूपी टेट हो चुका है, सीटेट होने वाला है। तो सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। आज 5 आपके कह सकते हैं समस्याएं हैं। उन समस्याओं को समाधान करने के लिए आए हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम और निधि मैम के द्वारा जो भी आपको बताया जा रहा है, साथियों पूरी वीडियो देखना है, जिसमें आपकी जो भी अभी तक समस्याएं हैं सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हर एक समस्या का हर एक जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। तो मैम आज हम लोग चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026, जिसको लेकर एक लेटेस्ट अपडेट भी है, जिसमें आपके जो हमने 5 पॉइंट बनाए हैं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, उनको देखते हुए सारी अपडेट को देखते हुए सारी चीजें आपके लेकर आए हैं। तो मैम क्या बात करने वाले हैं हम लोग आज? सर देखो, मैं एक बार स्टूडेंट्स को दिखा देती हूँ कि ये 5 विषय कौन-कौन से हैं और ये मान के चलते हैं कि अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये सारे सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं, ये सारी अपडेट्स मिली है। मैं आपसे सवाल करूँगी, आप जवाब देंगे, ठीक है? तो सवालों में सबसे पहले तो यूपी टेट रिजल्ट पर बातचीत होगी, सुपर टेट के नोटिफिकेशन पर बातचीत होगी, ओटीआर पर बातचीत होगी, कब तक आएगा, सुपर टेट फॉर्म फिलअप कब तक होगा, सीटेट अपीयरिंग या पास किसको मौका मिलेगा। इन सभी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं ना, वो एक-एक करके हम एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि लाखों स्टूडेंट्स अभी इस बार सीटेट एग्जाम के बाद अब सुपर टेट का इंतजार करेंगे, तो उनमें से कुछ यूपी टेट वाले भी हैं, कुछ सीटेट वाले भी हैं। अब ये टेट से बाहर निकल के आप टीचर कैसे बन सकते हो, ये सपना पूरा करने के लिए मेरे पास है सवाल नंबर पहला कि सर यूपी टेट का रिजल्ट कब तक आएगा? मतलब ये मुझे लगता है कि पूरा देश जानना चाहता है। देखो मैम, मैं सच बताऊं कि इसको लेकर हम लोगों के अंदर भी उत्सुकता है जानने की कब तक रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं अभी वर्तमान स्थिति में, सबसे बड़ी बात है कि मार्च में आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ठीक है मैम। उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो वो तो अटकाई हुआ है, लेकिन पेपर की बात करते हैं तो आपका जुलाई में रखा गया था। 2, 3, 4 जुलाई, टोटल 5 सितंबर रखा गया। और मुझे लग रहा है कि आंसर की भी इन्होंने सही समय पर दे दी थी, लगभग 8 जुलाई को दे दी थी। और 14 जुलाई तक आपके कह सकते हैं क्वेश्चन चैलेंज करने का समय था, समय दे दिया गया। 20 जुलाई तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने चैलेंज किए हैं वो विषय विशेषज्ञ द्वारा सारी प्रक्रिया मैम आगे बढ़ेगी, यही प्रक्रिया थी। लेकिन मुझे लग रहा था ये सारी चीजें चेक होने के बाद, लेकिन समय इतना नहीं लगना चाहिए था कि लाखों बच्चे, मैं मानता हूं, लेकिन समय ये लग रहा है कि मुझे उम्मीद थी कि 29 तारीख को, क्योंकि एक अपडेट आई थी, एक ट्वीट आया था जिसके माध्यम से हमने बताया था, लेकिन वो ट्वीट जो है कहीं ना कहीं कोई कारण रहा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी इनको कोई जवाब मिला और हम लोगों ने प्रयास भी किया तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसके आधार पर हमने बताया था। लेकिन अभी कुछ देर की अपडेट है पहले की है, जो आप रिजल्ट को लेकर है, मुझे लग रहा है 15 अगस्त तक पूर्ण उम्मीद है आने की। और आयोग भी इस पर कार्य कर रहा है। उसका एक रीजन है मैम, क्योंकि आने वाले समय में जो अध्याचन है, जो भी वैकेंसीज आपकी खाली, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जिसमें अभी मैम बात करने वाले हम लोग, जो आने वाली वैकेंसीज है जो उत्तर प्रदेश में, उस पर भी चर्चा करेंगे। पूर्ण उम्मीद है 15 अगस्त तक। हो सकता है 1-2 दिन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 15 अगस्त मोटी माटा एक तरीके से स्वीकार कर लो कि 15 अगस्त को आने की उम्मीद है। और मैम सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि जुलाई एंड में हम सबको उम्मीद थी। हमने चैनल पे भी स्टूडेंट्स को बोला था क्योंकि अपडेट आई थी और सोर्सेस से भी हमें पता चल गया था। जितना तेज़ी से कार्रवाई पूरी चल रही थी प्रोसेस की मार्च, जुलाई, तो जुलाई एंड में लग रहा था आ जाएगा क्योंकि सीटेट ने भी कई बारी अपने 1 महीने के अंदर-अंदर रिजल्ट निकाला है। पर कोई बात नहीं है, यहाँ से हमें एक अभी कॉन्क्रीट जानकारी ये मिल रही है कि 15 अगस्त के आस-पास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अब अपनी अगली तैयारी के लिए अभी से ही स्टेप्स लेने शुरू कर देनी चाहिए। तो यही से ही दूसरा सवाल उत्पन्न होता है सर कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? सुपर टेट के नोटिफिकेशन में एक प्राइमरी है, दूसरा जूनियर है। प्राइमरी के नोटिफिकेशन की ठोस जानकारी है। इसमें आपके 59,000 पद हैं जो संभावित रहेंगे। उसमें भी उन्होंने अर्बन और रूरल में अब पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है कि 11,508 पद अर्बन के हैं। आपको 48,800 कुछ पद जो है रूरल में मिल रहे हैं देखने को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स को जानना है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, मैं सभी साथियों से कहूँगा ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं देखो जो डिमोटिवेट हैं। मैं मानता हूँ लगभग 7 साल हो गए हैं कि अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं देखने मिला था, तो बहुत सारे डिमोटिवेट हो चुके हैं। क्योंकि 2017 वाला जो डीएलएड बैच किया होगा, डीएलएड किया होगा, बेचारे उन्हें मौका ही नहीं मिला है। तो मैं मानता हूँ आप गुस्से में हो, आप अंदर डिमोटिवेट हो, आप परेशान हो।
लेकिन साथियों लंबे समय के बाद जो प्रोसेस वर्तमान स्थिति में देखने मिल रही है, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं श्री प्रशांत जी, मुझे लग रहा है मैम जब से इन्होंने पद संभाला है सारे कार्य सही हुए। 2022 में जो वैकेंसी आई टीजीटी पीजीटी बढ़िया तरीके से इन्होंने करवाई है। एलटी ग्रेड जीआईसी इत्यादि एग्जाम कोई भी इसमें कह सकते हैं गड़बड़ी देखने को नहीं मिली। यूपी टेट का इन्होंने कहा कि रिजल्ट से लेकर उससे प्रक्रिया सारी चीजें उन्होंने बता दी थी कि कब कौन सा एग्जाम हम करवाने वाले हैं, कैसे प्रक्रिया करवाने वाले हैं। लेकिन अब बात यहां पर बन रही कि उत्तर प्रदेश सुपर टेट को लेकर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में इसको लेकर बिल्कुल अपडेट बिल्कुल क्लियर है। ये पोर्टल पर अगर बात करते हैं आपकी प्रक्रिया ये कंप्लीट हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। तो ये साथियों मुझे लग रहा है कि ये काम करना चाहते हैं, आयोग करना चाहता है कि पहले हम 11,000 करवा दें, उसके बाद कह सकते हैं रूरल वगैरह जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र वाली है करवाएं, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपके यूपी टेट रिजल्ट आपके आने के बाद ये पोर्टल पर तैयार किया गया, इस पर विचार विमर्श होगा, आयोग पूरी प्रक्रिया करेगा और तैयार करने के बाद मुझे लग रहा है सितंबर में लास्ट मान लो, ठीक है ना, 25 सितंबर तक मान लीजिएगा या सितंबर लास्ट तक आप मान लो कि ये प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। यूपी में सुपर टेट को लेकर प्रक्रिया एक क्लियर कट कर दिया जाएगा कि आपका कब कब कैसे कैसे करवाने वाले हैं, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान रख लीजिए। जी इतने सालों से सुपर टेट की भर्ती निकली नहीं थी, लेकिन उस बीच में हमेशा अखबारों में ही भर्ती रहती थी। अभी इस बार यूपी टेट एग्जाम कंडक्ट करवाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा, तो जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा उसके कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आपका आ ही जाएगा, यही संभावित है। तीसरा सवाल सर, ओटीआर और फॉर्म फिलअप को लेकर के स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि ओटीआर कब ओपन होगा, क्योंकि इसमें भी 48 घंटे का वो होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पोर्टल अलग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल अलग है, तो यहाँ पर ओटीआर का क्या प्रोसेस रहेगा और कब तक आएगा? देखो आपको पता है कि इस बार अगर देखा जाएगा कि जैसे अल्टी ग्रेड हुआ था, जीआईसी हुआ है और जैसा बीई हुआ वर्तमान स्थिति में है, तो आपको पता है कि ये ओटीआर का होता है जब भी वैकेंसी जाती है हमें, तो उससे पहले कह सकते हैं ये भी दे दिया जाता साथ में। इसको जिन साथियों ने नहीं किया होगा तो वो कह सकते हैं जो आपका सुपर टेट अगर वैकेंसी आ गई तो आप कह सकते हो फॉर्म नहीं भर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कह सकते हैं आपको पहले करना पड़ेगा। जब ये आप कह सकते हैं आज आपने फॉर्म भरा है तो लगभग ये 48 घंटे आपके ले लेगा। ये 48 घंटे पूरे कवर होने के बाद मुझे लग रहा है फिर उसके बाद आप उम्मीदवार हो गए कह सकते सुपर टेट के लिए। यही प्रोसेस है ना मैम, ठीक है। तो यही प्रक्रिया जो है आपको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ये मुझे लग रहा है कि बहुत सही भी रहेगा। ये सारी चीजें इसमें क्लियर भी हो जाती है। और लेकिन एक बात हम अपनी तरफ से और आपके घर के सदस्य होने नाते कहूंगा कि फॉर्म फिल करते समय दिमाग पूरा वहीं पर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जल्दबाजी में डेट ऑफ बर्थ गलत करते हो, अपना नाम गलत करते हो, फिर परेशान भी होते हो, खुद तो परेशान होते हो और साथ साथ कह सकते हैं इतने मैसेज और इतने कह सकते हैं कॉल के माध्यम से पूछते हो कि सर अब हम करें क्या। तो आप सभी से निवेदन करूंगा आपके भाई होने के नाते, आपके घर के सदस्य होने के नाते, कि फॉर्म कोई भी सा भरो में उससे पूरा दिमाग वहीं पर होना चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल की अगर आपके पास मार्कशीट है तो लेकर जाओ। उसकी प्रोसेस मुझे लग रहा है मैम बहुत लाभ देती है फॉर्म भरने में, है ना। यही सर, फॉर्म फिलअप तो वैसे मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को टेट लेवल से ही बहुत ध्यानपूर्वक भरना चाहिए, क्योंकि टेट लेवल आपका अगर क्वालिफाई हो गया तो कोई चेक करने आएगा नहीं, उसका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता नहीं है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधा सुपर टेट के एग्जाम के बाद होगा। तब तक आपने पीछे यूपी टेट में क्या गलती करी है, फॉर्म फिलअप में, ओटीआर में क्या गलती, किसी को कुछ नहीं पता। तो आपको चैनल पर हमेशा स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती है, हम भी करवाते हैं सर, बिल्कुल हमेशा करवाते हैं वीडियोस। तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप देखा करो और अपनी डिटेल्स को बहुत ध्यानपूर्वक फिल किया करो। अपनी 10th की मार्कशीट को ही अपनी पूरी होली गीता बाइबल मान के चलो, वही है आपका पूरा नाम और पूरा प्रमाण, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा देखो कोई सा भी एग्जाम आता है, अब मैं सच बताऊं जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, फॉर्म भरने से कुछ लोग क्या करते हैं कि जाते हैं कैफे में, मना नहीं कर रहा हूं, जाइएगा आपकी संतुष्टि है। लेकिन मुझे लग रहा निधि मैम के द्वारा, आपके द्वारा कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं गया है जो एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब कहाँ पे क्या करना है, कैसे भरना है, कैसे प्रक्रिया करनी है। अगर आपने क्लास से देखी होंगी या मैम का वीडियो देखा होगा तो वो एक एक चीज क्लियर करने का प्रयास करती हैं। तो साथियों परेशान ना होइएगा, अगर आपका सुपर टेट देखने मिलेगा तो तुरंत कह सकते हैं कुछ ही देर बाद आपके लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म मैम फिल करेंगी, उसके बाद तुम्हें बताएंगे कैसे कैसे प्रक्रिया करनी है, ठीक है। चलिएगा। तो सर, जैसे ओटीआर आएगा, जब फॉर्म बिल्कुल फिलअप बिल्कुल आएगा तभी उसी के एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले कुछ नोटिफिकेशन हाँ। आ जाएगा ओटीआर का। फॉर्म फिलअप कब तक आने के चांसेस हैं? जैसे अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने बताया 25 सितंबर हाँ या एंड में, तो फॉर्म फिलअप आपको कब से देखने को मिलेगा? देखो जब नोटिफिकेशन आता है कि वो आयोग डिसाइड करता है कि कब करना है। जैसे अगर उन्होंने कह दिया कि हम जो है 25 सितंबर को एक शॉर्ट नोटिस दे देते हैं कि हमें ये प्रक्रिया करवाने वाले हैं, ठीक है, इस डेट से।
अगर ये नोटिफिकेशन दे देते हैं तो मुझे लग रहा है कि आयोग 3 दिन में भी दे सकता है कि हम भैया तीसरे दिन से फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे 10 दिन भी ले सकता है, ठीक है ना। तो ये आयोग डिसाइड करता है। तो बस ये है कि आपका एक नोटिस पहले आएगा, जो भी नोटिफिकेशन जिसे बोलते हैं, कि आपको बता दिया जाएगा नॉर्मल कि आपका हम ये प्रक्रिया करवाने वाले हैं, ये प्रोसेस करवाने वाले हैं। उसके बाद आपके कह सकते हैं फॉर्म स्टेट से स्टार्ट हम करेंगे, स्टेट तक करवाएंगे, ठीक है ना। तो यही उम्मीद है कि आपकी सितंबर तक आपके लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, और उम्मीद के साथ है कि इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सच बताऊं, जितने साथी मैं मानता हूं लंबे समय से इंतजार किया है, वो इंतजार की घड़ी अब समाप्ति की ओर है। 2027 में इलेक्शन है, उसको देखते हुए श्री योगी आदित्यनाथ जी साथ साथ जो राज्य सरकार है, पूरा प्रयास है कि बच्चों को खुश करना है। सारी भर्ती इन्होंने यूपी कांस्टेबल में अच्छी खासी भर्ती करवाई है, बढ़िया 60,244 करवाई, उससे पहले भर्ती कराई, वर्तमान में एसआई की भी कह सकते हैं रिजल्ट भी दे दिया है। तो ये अब हम लोगों को जो शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा, ये तय। एक और चीज़ याद रखें आप, अगर आपको ये पता है कि नोटिफिकेशन आने वाला है तो एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म फिलअप की डेट निकल जाए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अच्छा, लास्ट सवाल है सर, ये जो ये स्टूडेंट्स की तरफ बहुत से आए जरूरी है मैम, हैं। सबसे ज्यादा आपकी वीडियो पे आए हाँ कि सर, मौका मिलेगा कि नहीं बिल्कुल, मिलेगा, बिल्कुल। क्या बहुत रहेगा। सारे सवाल आए हैं सर ये। मैं आपको बताती हूँ। होता ये है कि किसी भी एग्ज़ाम की जो फॉर्म फिलअप की आखिरी तिथि होती है ना, बिल्कुल। वो आपकी सभी एलिजिबिलिटी की कट ऑफ है। चाहे वो आपका कैटेगरी रिलैक्सेशन हो, चाहे वो आपका कोई भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, चाहे कोई डिग्री हो, चाहे वो डिप्लोमा हो। अब सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है 6 सितंबर को, ठीक है? आपका जो एग्ज़ाम होगा सुपरटेट का नोटिफ़िकेशन आएगा, वो कहीं न कहीं सितंबर में आएगा। अब ये डिपेंड करता है इनकी फॉर्म फिलअप की डेट कब से शुरू होगी और कब से खत्म होगी। जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट होगी, अगर तो उससे पहले-पहले सीटेट का रिजल्ट आ गया, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएँगे एलिजिबल। बिल्कुल। पर अगर तब तक रिजल्ट नहीं आया, मान लो 6 सितंबर को इन्होंने एग्ज़ाम लिया, इन्होंने रिजल्ट निकाला अक्टूबर में और फॉर्म फिलिंग की डेट तब तक यहाँ पे निकल गई, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। लेकिन इसमें चांसेस हमें ज़्यादा ही लग रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस नोटिफ़िकेशन की डेट कोई कन्फर्मेशन है नहीं, तो चांसेस यही लग रहे हैं कि सीटेट वालों को मौका मिल जाएगा। चाहे आपकी फॉर्म फिलिंग की शुरुआत की डेट इसके साथ अलाइन ना करे, पर आखिरी तिथि तक तो आपका सीटेट का रिजल्ट आ ही चुका होगा। इस बात का आश्वासन भी हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, मुझे ऐसा देखो, लगता है। मैं मानता हूँ मैम ने यहाँ पर डेट लिखी, तो मैम अंदर से मैं खुश हो रहा था कि कुछ हमारे ऐसे साथी होंगे जो जाग गए होंगे, अरे 6 सितंबर पेपर है। ये सच है मैम, अगर देखा जाए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, सीटेट की बात कर रहा हूँ। पिछली बार 1 साल बाद पेपर हुआ है, अगर मैं गलत करूँ बताइएगा। बिल्कुल सही बात है। 25 दशमलव कुछ परसेंट रहा है लगभग, अगर देखा जाएगा 25% बच्चे पास हुए हैं, 75% क्या हुए, फेल हुए हैं, ठीक है ना। तो साथ ही अभी 6 सितंबर है, आज आपकी कितनी है, आज ही 6 सितंबर ही, मतलब आज ही के दिन, 6 अगस्त। हाँ आज, हाँ 6 अगस्त है, आज ही के दिन आपका एग्जाम है। तो मेरे भाई अभी आपके पास समय है, सारी क्लासेस चल रही सी अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम पर, उसका भी लाभ ले सकते हो। मैं तो यही कहूंगा आपको, मुझे उम्मीद है मैम इनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है और आयोग भी चाहता है कि ऐसा कोई कारण ना हो जो हमें समस्या आगे मिले, ठीक है। और नहीं भी मिलेगा तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। शांतिपूर्वक बात रखेंगे, आयोग तक पहुंचाएंगे, और आयोग इस बात को स्वीकार भी करेगा कि भैया उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। मिलेगा सर। हाँ अभी बिहार में भी इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि जो डीएलएड है उनकी डिग्री और ट्रेनिंग पहले ही कंप्लीट करवा देंगे ताकि सितंबर में नोटिफिकेशन है उनको मौका मिले। इनको पता है जब अगले साल इलेक्शंस है तो सबको मौका मिलेगा। इस बात की पूरी हमारी तरफ से भी कोशिश रहेगी, आयोग की तरफ से भी रहेगी, लेकिन आपकी कोशिश तभी पूरी होगी जब आप सीटेट पास करोगे। सर इनका सीटेट पास होगा तभी इन सारे सवालों के जवाबों की कोई अहमियत है, वरना कोई अहमियत नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे जो आपकी तरफ से आए थे। इसके अलावा मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी, सर की तरफ से भी, हमारी पूरे परिवार की तरफ से, कि आप अपनी तैयारी में कोई कंजूसी ना रखें। सीटेट का जो 6 सितंबर का एग्ज़ाम है उसे सीरियसली लें, क्योंकि सीटेट के बाद ही आपके सुपरटेट के रास्ते खुलेंगे। अगर आप यूपीटेट के रिजल्ट का इंतज़ार करें तो भी आप सीटेट की तैयारी जारी रखें, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके सुपरटेट में कहीं न कहीं काम आएँगे। बिल्कुल। तो देखो साथियों, ये सारी चीज़ें आपको मैंने 5 आपके जो पॉइंट्स थे, जो आपके क्लियर कट एकदम कर दिए कि क्या-क्या प्रोसेस होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद सभी साथियों से अगर सारी जानकारी आपको सही लगी तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लाभ बता दीजिएगा। बता देते हैं, एक तो आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जो शिक्षक-शिक्षिका बनने की बात करते हैं मैम, हर एक सब्जेक्ट के सारे अध्यापक आपको देखने मिलेंगे। और ये भी नहीं है कि नए हों, सारे अनुभवी हैं। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कह सकते हैं खुद फेस करके सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास भी करते हैं।
तो आप लोगों को तैयारी करना आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। बाद बाकी ऐसी आपकी अपडेट आपके लिए हित के लिए कार्य करता रहूंगा, और हम सभी लोग बहुत जल्द जो है और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, और मुझे एक चीज़ का इंतजार रहेगा कि मुझे भी नोटिफिकेशन सर। आउट हो जाए, उसके बाद आप सिलेक्शन ले लो, उसके बाद हम लोग एक सेमिनार करेंगे आप लोगों से व्यक्तिगत रूप में। हम सभी लोग, हम सनी सर, आयुष सर, मैम हमारी, एंड सभी लोग जितने भी आपके जितने भी अध्यापक हैं बहुत उत्सुक होते हैं आपसे मिलने के लिए। साथियों, थोड़ी सा अभी से लग जाओ, इस वर्ष आपका है, अपने सपनों का है और अपने माँ बाप के सपनों का पूरा करने का है। बस इतना ही मैं कहूँगा। कुछ बस कहेंगे थैंक यू मैम? सो मच सर। बाकी सभी स्टूडेंट्स को ये बोलेंगे जुड़े रहें अरर 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले अपडेट में मैं और प्रशांत सर मिलें तो हम यही कामना करेंगे कि नोटिफिकेशन के साथ हाँ, मिलें। ठीक है? जी भाई साहब। थैंक यू सो मच।